एक औरत के अंदर जब हवस का भूत जब सवार होता है तो वाकई वो अपने आप में शर्मसार कर देने वाला कांड कर देती है। क्योंकि आज जो सच्ची घटना को लेकर के आया हूँ, एक ऐसी महिला की है जो इस प्रकार का कांड करती है जिसको सुनने के बाद हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेता है। एक औरत जिसने अपनी हवस को बुझाने के लिए, एक विधवा औरत जो एक साथ दो दो मर्दों को, दो दो लड़कों को, नौजवान लड़कों को अपने कमरे में बुलाती है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती हो रहती है। लेकिन इसी दौरान एक बहुत ही बड़ा कांड हो जाता है और उसी महिला का जेठ जो होता है चोरी से उसके कमरे में पहुंच जाता है। उसके बाद से जो होता है वाकई अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला होता है, परेशान कर देने वाला होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना पंजाब के बलदेव नगर की है। बलदेव नगर में एक महिला थी जिसका नाम सानिया कौर होता है, जिसकी उम्र 34 साल होती है, और उसका पति होता है जिसका नाम प्रदीप कौर होता है, जिसकी उम्र 36 साल होती है। इन दोनों की शादी आज से लगभग 4 साल पहले हुई रहती है। इन दोनों के जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियां होती है, बहुत ही अच्छा इनका जो जीवन है वो चल रहा था। दंपत्ति जीवन इस प्रकार का चल रहा था मानो इनके जीवन में अब कोई दुख ही नहीं रह गया है। लेकिन जो व्यक्ति होता है जिसका नाम प्रदीप कौर होता है, जैसे जैसे शादी के बाद से टाइम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसके जहन में, इसके दिमाग में एक शक की जो सुई है वो बढ़ती जाती है। उसको ये लग रहा था कि उसकी पत्नी का कहीं ना कहीं बाहर अवैध संबंध है, क्योंकि जिस प्रकार से जो महिला थी जब उसके पास आई थी, जब उससे शादी करके आई थी, जिस प्रकार से उसके साथ वो रह रही थी, जिसके साथ वक्त गुजार रही थी, जिस प्रकार से उसके साथ रह रही होती है, अब उसके साथ उस प्रकार से नहीं रहती है, उतना उससे प्यार करती है। अब इन सारी चीजों को सोच करके कहीं ना कहीं प्रदीप कौर के दिमाग में, इस जहन में ये एक बहुत ही बड़ा शक पैदा हो जाता है कि आखिर उसकी पत्नी का चक्कर है किससे। अब इन्हीं सब चीजों के बारे में वो हमेशा सोचता रहता। इसी बात को लेकर के उसकी पत्नी से उसके झगड़े हुआ करते थे, लेकिन उसकी पत्नी उस टाइम पे गलत नहीं होती है, ना ही उसका कोई अफेयर होता है, ना ही कोई उसका बाहरी किसी से भी अफेयर होता है। लेकिन जो एक कहते हैं जो शक होता है, अगर शक किसी के दिमाग में घर कर जाता है तो वो हमेशा रहता है, और ऐसा ही कुछ होता है प्रदीप कौर के साथ। और एक दिन ज्यादा सोचने की वजह से ही कि क्यों उसको ब्रेन हैमरेज होता है और वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। जब इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है तो जो आस पड़ोस के लोग हैं जब मौके पर पहुंचते हैं तो देखा जाता है, दाह संस्कार उसका किया जाता है। उससे पहले जो उसका बड़ा भाई होता है, जेठ जो होता है, उसका नाम कमल होता है, कमल कौर उस बात को, अपने भाई को देखता है तो उसकी भाई की जो मुंह है उसके मुंह से झाग टाइप निकला हुआ था। लेकिन अब वो उसको ये लगता है कि उसकी ही पत्नी ने, यानी कि जो प्रदीप कौर की पत्नी यानी कि जो सानिया कौर है, उसी ने उसको जहर दे करके मारा है। लेकिन इस बात का वो जिक्र नहीं करता है। वक्त आगे बढ़ता है और जो लड़की है यानी जो सानिया कौर है, अब वो ये फैसला लेती है कि अब वो कहीं नहीं जाएगी, अब वो वहीं पर रहा करेगी, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, अपना वो पूरा जीवन यहीं पे गुजार देगी। क्योंकि इन दोनों के बीच में संबंध बने थे, लेकिन अभी तक इनकी कोई संतान नहीं होती है और सानिया कौर अब वहीं पर रहने लगती है। लेकिन जब कुछ ही समय गुजरता है तो सानिया कौर को अब मर्दों की चाहत होने लगती है, इच्छा जागृत हो जाती है। अब उसको संबंध बनाने की एक हवस जो होती है उसके अंदर की जाग उठती है। अब इसीलिए अब वो लड़कों की तलाश करने लगती है और अलग अलग लोगों के साथ हंसती है, बात करती है और उसके साथ संबंध भी बनाती है। और ये लेकिन कुछ लोगों के साथ तो उसका ये सिलसिला बंद हो जाता है। लेकिन इसको पसंद आते हैं दो लड़के। दो लड़कों में एक लड़के का नाम विजय होता है तो दूसरे लड़के का नाम विनायक होता है। दरअसल जो विजय होता है, विजय का ही दोस्त होता है विनायक। विजय से जब इसकी मुलाकात होती है सानिया की, तो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए रहे होते हैं तो इसको बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अब ये चाहती है कि ये एक साथ कई लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब इसीलिए वो विजय से अपने दिल की बात कहती है। तो जो विजय होता है वो कहता है कि ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारे प्यार में पागल है, वो मैं उसको बोलूंगा तो वो जरूर आएगा। अब लड़की जो सुनती है वो कहती है कि ठीक है। अब जो सानिया कौर है ये अब दो लड़कों के साथ एक साथ शारीरिक संबंध बनाती है और इसका जो चर्चा है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं गांव में धीरे धीरे भनक ये लगती जाती है कि जो विजय है और विनायक है, इन दोनों का अफेयर सानिया कौर से है। अब इस बात की जानकारी जैसे ही
जेठ को लगती है यानी कि कमल को लगती है, तो उसको ये लग जाता है कि इसने अपनी हवस को बुझाने के लिए अब मेरे भाई का कत्ल करवा दिया है। अब इन सब सारी चीजों की उधौड़-पुन में ये लगा रहता है। एक दिन अचानक से जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि जो दोनों लड़के हैं उसके कमरे में हैं, और कमरे में जो दरवाजा है वो लॉक नहीं होता है, बल्कि दरवाजे को जब वो धक्का देता है दरवाजा खुल जाता है। वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि जो उसकी भाई की जो पत्नी है वो एक कमरे में है, और उसके कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही है। जब उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि वो बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ी होती है, बल्कि दोनों जो लड़के होते हैं वो भी नग्न अवस्था में पड़े होते हैं, और दोनों लड़के उस महिला के साथ एक साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। इस चीज को देख करके जो कमल होता है वो भड़क जाता है, और भड़कने के बाद से डांट फटकार लगाने लगता है। उन दोनों लड़कों को मारता पीटता भी है। किसी तरह जो लड़के हैं वो जान बचा करके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जो ये सानिया कौर होती है वो कहती है कि तुमने ये जो किया है बहुत ही गलत किया है। लेकिन जो कमल कौर होता है वो कहता है कि देखो तुमने जो किया ये बहुत गलत किया है, तुमने ही मेरे भाई को जहर देकर के मारा है। इस पर जो सानिया कौर होती है वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने आपके भाई को नहीं मारा है। लेकिन अब जो ये कमल कौर जिस चीज को देखा था उसको देखने के बाद से इसके ऊपर खून सवार था, और उसने ये सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाएगा वो अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा। अब ऐसे ही वहां से तो उस दिन उसने डांट फटकार लगाई, उसके बाद वहां से वो चला जाता है। लेकिन लगभग एक हफ्ते का जो समय गुजरता है तो जो सानिया कौर है अपने जेठ के नंबर पे फोन करती है और कहती है कि उसको कुछ पैसों की जरूरत है। अब जैसे ही कमल इस बात को सुनता है वो कहता है कि ठीक है मैं खेतों में हूँ, एक काम करो कि तुम आ जाओ यहीं पर और पैसे लेकर के चली जाना। जो सानिया कौर है वो वहां पर पहुंचती है, और पहुंच करके जैसे वहां पर उसके पास पहुंचती है तो जो कमल कौर है उसके ऊपर टूट पड़ता है, और उसको उसी खेत में बहुत ही बुरी मौत मारता है। और मारने के बाद उसको ले जा करके वहीं पे बगल में एक नाला होता है उसी नाले में फेंक देता है। जैसे वहां पर फेंक करके वो अपने काम में लग जाता है। लेकिन जो लड़की होती है सानिया कौर उसका एक भाई होता है जिसका नाम रमेश होता है। रमेश कौर को ये बात वो बताई रहती है कि वो जा रही है अपने जेठ के यहाँ पैसा लेने के लिए। और तो इस पर जो रमेश कौर है जो वहां पर पहुंचता है, जब उसको उसकी बहन नहीं दिखाई देती है, शाम हो जाती है, तो वो कमल कौर को पूछता है कि उसकी बहन वहां पे गई थी, तो वो कहता है कि हाँ आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। लेकिन जब अगला दिन आता है, जब अगले दिन तक कमल की जो भाई की जो पत्नी यानी कि जो सानिया कौर वहां पर नहीं पहुंचती है, तो जो उसका भाई है जो रमेश है वो सीधा पहुंच जाता है थाने, और वहां से उसने रिपोर्ट लिखवाता है, और लिखवा करके वो अपने ही बहन के बड़े भाई पर, माफी चाहते हैं, अपने ही बहन के पति के बड़े भाई पर यानी कि अपने ही बहन के जेठ पे वो हत्या का मामला लिखवाता है। और लिखवाने के बाद से वहां से वो पुलिस जो है तो वो जांच पड़ताल में जुड़ती है, और वहां से सीधे कमल को वो पुलिस अरेस्ट करती है। और अरेस्ट करके उससे पूछा जाता है ये बताओ कि तुमने सानिया कौर को क्यों मारा। अब जैसे ही पुलिस डायरेक्ट ये बात बोलती है तो जो कमल कौर है वो थोड़ा सा डर सा जाता है, सहम सा जाता है, और वो सारी बातें बता देता है। और उसने कहा कि उसको अपने भाई की मौत का बदला लेना था, और उससे कोई भी पछतावा नहीं है, चाहे उसको अब जेल में डाल ही क्यों ना दिया जाए। फिलहाल पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया गया और डाल दिया है। उसके बाद उसके बताए गए स्थान से पुलिस उस नाले से उसकी बॉडी को निकालती है और उसके परिवार को सुपुर्द कर देती है। फिलहाल जो अपराधी है वो जेल की सलाखों के पीछे है, और एक शक की वजह से एक पति जो जिसको ब्रेन हैमरेज हो गया, हार्ट अटैक होता है, वो मर जाता है, और दूसरा भाई उसका बदला लेने के लिए वो भी उसकी पत्नी को मार देता है, वो भी जेल चला जाता है। यानी कि एक साथ 3 लोगों के जीवन जो है वो तबाह हो जाता है, और एक परिवार हंसता के अंदर परिवार उजड़ जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और शक के घेरे में रहने से बचें, क्योंकि शक एक ऐसी बीमारी है अगर एक बार आपके दिमाग में घुस जाए तो फिर वो निकलने का नाम ही नहीं लेती है। कहानी कैसी थी आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आपका जिला किस नाम से फेमस है, जैसे बागी बलिया है, वीरों का जिला है गाजीपुर, वीरों की धरती गाजीपुर है, बाहुबली क्षेत्र आजमगढ़ है। इसी प्रकार से आप अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा कमेंट में। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।